हेलो दोस्तों, कोड एल्गो की एपीआई सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम एपीआईज़ के बारे में बात करेंगे। रेस्टफुल एपीआईज़ वगैरह हम कैसे बना सकते हैं। तो ये पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक साइन अप एपीआई बना के दिखाऊंगा यूजिंग कोर पीएचपी। अभी ये फर्स्ट वीडियो तो हम चीज़ों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक रखेंगे। ज़्यादा हम उसमें वैलिडेशंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या एमवीसी आर्किटेक्चर वगैरह हम फॉलो नहीं करेंगे। हम एकदम सिंपल कोर पीएचपी का यूज़ करके आपको एक साइन अप एपीआई पेज बना के दिखाएंगे किस तरह साइन अप एपीआई बनाई जा सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। हाँ, उस एपीआई को टेस्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक फ्लटर ऐप बनाई है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्लटर में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसका कोड है और ये एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी एपीआई को चेक करेंगे। ये मैंने एक साइन अप एपीआई बनाई है और इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम उस जो भी हम एपीआई हम बनाएंगे उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडिटर है। तो अच्छा, तो कोड करने से पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले हम अपना डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस के लिए मैं यहाँ सर्वर पे सीधा सारा काम करूँगा। सी पैनल का मेरे पास क्रेडेंशियल है, ये द डिजिटल गेम जोन। ठीक है, आपने अगर सी पैनल पहले यूज़ नहीं किया है तो जब भी आप परचेस करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा को लॉगिन पेज मिलेगा उसके बाद जो डैशबोर्ड आएगा वो इस तरह आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले मैं डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ कि डेटाबेस वगैरह आप किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को बंद करते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए ये PHP माइंड में है जहाँ हमारे सारे डेटाबेस लिस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से बनाऊँगा। इसको डिलीट कहाँ से करते हैं, MySQLite डेटाबेस में जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट होगा, सारे के सारे लिस्टेड हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट, गो बैक। इसके लिए मैंने एक यूज़र भी बनाया था, उस यूज़र को भी हम डिलीट कर देते हैं। दोबारा से सब कुछ शुरुआत से बनाएंगे, डिलीट। ठीक है, गो बैक। तो चलो पहले हम इसके लिए एक डेटाबेस बनाते हैं। तो पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया था, उसका नाम लिखा था, यही ले लेते हैं, API ट्यूटोरियल। ठीक है, सेम नाम से बना लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। बैक जाएंगे। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके लिए हमें एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये रहा यूज़र, यहाँ से हम यूज़र बनाएंगे और इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़र बना देते हैं API। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैं सेट कर देता हूँ ASDF@123 नॉट। ठीक है, अगेन ASDF@123 नॉट और क्रिएट। तो यहाँ से हमारा यूज़र भी क्रिएट हो गया। अब हमें यूज़र को डेटाबेस से लिंक करना होगा। जैसे कि यहाँ देखो, ये देखो, सॉरी, ये बता रहा है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पहला ही हमारा यूज़र जो अभी हमने बनाया है API और ये हमारा डेटाबेस है, हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ हमें कुछ प्रिविलेजेस सेट करने पड़ेंगे। इस यूज़र को हमें क्या क्या देना है, जो कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरा ये यूज़र सब कुछ कर सकता है, सिलेक्ट, एडिट, डिलीट। ठीक है, मैं इसको आगे बताऊँगा इसका मतलब क्या है। तो ये लो, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब PHP में एडमिन में हम जब गए थे तो हमारा ये पेज ओपन हुआ था। दोबारा से ओपन करते हैं, ये हो गया। ये लो, हमारा बन गया। अब इसमें कोई टेबल्स नहीं है, हमें दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले हम एट्रीब्यूट देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी ऐप है, जब ये सबमिट होगी तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पे 2 तो 4 5, ठीक है, 4 हमारे पास फील्ड्स हैं जो कि हमें सेव करानी है। तो हम डेटाबेस टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक ये, यहाँ से सिंपल नेम रख के गो करेंगे तो एक विजार्ड के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा, इसे विजार्ड कहते हैं। विजार्ड के थ्रू हम टेबल बनाएंगे। एक और तरीका है बनाने का, ये है क्वेरी का। यहाँ क्वेरी आप लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, पूरा लिख के कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को ईजी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे विजार्ड का फॉलो करेंगे। तो हमने एक पहले टेबल बनाई थी जिसका नाम था यूज़र डिटेल्स टेबल, हम वही ले लेते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, 4 एट्रीब्यूट तो वो हैं, प्लस मैं चाहता हूँ एक ऑटो जनरेटेड आईडी हो जो हर यूज़र के हिसाब से जनरेट हो जाए, और हमें एक डेट टाइम भी साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो 6 फील्ड लेंगे हम। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, गो करेंगे। अब यहाँ पर हमें आईडी बनानी है। मैं ऑलरेडी टेबल काफ़ी बार बना चुका हूँ, इसलिए मुझे हिंट दे रहा है। ठीक है, तो एक आईडी बनानी है। अब आईडी बनाने के बाद आईडी हमें चाहिए प्राइमरी की। हम आईडी को एज अ प्राइमरी रखेंगे और उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कराएंगे। तो यहाँ यहाँ एक फील्ड देख रहे हो, AI। AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट।
जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमको पूछेगा कि भाई इसको क्या प्राइमरी की बनाना है, तो हाँ जी हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे, गो कर देते हैं, ये एज अ प्राइमरी की बन गई। नेक्स्ट फील्ड होगी हमारा यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। अब हाँ, यूज़र नेम हमारा वैरकर टाइप का होगा, इसमें हम 50 क्या कहते हैं कैरेक्टर का लेंथ रखेंगे। फिर हमारा यूज़र ईमेल होगा जो कि वैरकर होगा, इसको 100 लगेंगे। फिर उसके बाद एक हमारा एक यूज़र मोबाइल नंबर होगा, ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इसलिए इंट दे रहा है, इसका भी टाइप हम वैरकर रखेंगे। हाँ, इसका टाइप हम इंट रख सकते हैं, पर इसमें दिक्कत ये है कि इंटीजर सिर्फ 10 वैल्यू लेता है, 10 से आगे वैल्यू नहीं लेगा। और हमें क्या होता है कभी कभी मोबाइल में कंट्री कोड वगैरह भी सेव कराना होता है, तो मैं वैरकर लेना प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 12 डिजिट का ले लेंगे, 10 डिजिट मोबाइल नंबर प्लस 91 वगैरह ऐड करना हो तो। और पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, ये भी वैरकर टाइप का, और इसको हम 100 ले लेते हैं, बंदा कितना ही बड़ा पासवर्ड डाल सकता है। और एट द एंड लास्ट में हमारा होगा डेट टाइम, जो कि हमें डेट टाइम चाहिए। इसका टाइप जो होगा वो होगा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है इसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ सेव होगा और इसके फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग सेव नहीं होगा। डेट टाइम फॉर्मेट होता है इनका, उसमें सेव होगा। और इसको हम यूज़र से नहीं डलवाएंगे, इसको हम डिफ़ॉल्ट सेट कराएंगे करंट टाइम स्टैम्प के थ्रू, ठीक है, करंट टाइम का यूज़ करेंगे। और बस हो गया। अब हमें सेव पे क्लिक करना है। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया, ये देखो हमारी यूज़र डिटेल टेबल बन चुकी है। अभी कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, इसीलिए एम्प्टी दिखा रहा है। हम इसमें अभी डेटा डालेंगे तो हमारी टेबल बनके तैयार हो चुकी है। तो चलो अब हम अपने एपीआई का काम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा एडिटर है, मैं फ़ोल्डर ऑलरेडी बना चुका हूँ एपीआई ट्यूटोरियल, मैं आपको दिखा देता हूँ। एपीआई ट्यूटोरियल नाम से ये देखो फंक्शन है, न्यू फोल्डर को आप इग्नोर करो। तो यही मैंने अपना ओपन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ मैं, उसको सेव कर देता हूँ। ये मैं बनाऊँगा कनेक्शन फ़ाइल, इसका मैं नाम रख देता हूँ con.php, ठीक है। और PHP का कोड लिखने के लिए हमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन, फिर यहाँ पे PHP, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, हमें एक कनेक्शन वेरिएबल बनाना है कॉन, ठीक है, इसमें हम अपना कनेक्शन सेव करके रहेंगे। और इसमें अब हमें एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है mysqli, एक सेकेंड, mysqli कनेक्ट। इस फंक्शन का काम होगा डेटाबेस से कनेक्ट करना, mysqli कनेक्ट। अब इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट जाएंगे। 4 एट्रीब्यूट क्या होंगे, एक होस्ट, एक यूज़र, एक उसका पासवर्ड, और डेटाबेस का नाम जो भी अभी हमने बनाया है, ठीक है। तो होस्ट जो होता है मोस्टली क्या हर केस में लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है वो होगा हमारा यूज़र हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा यूज़र का नाम क्या था। एक प्रीफिक्स, ये देख रहे हो ये प्रीफिक्स ऐड है सब में, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में चलेंगे और ये रहा यूज़र, तो द डिजिट ऐप करके हमारा यूज़र बना है, ठीक है, प्रीफिक्स के साथ। तो हम यहाँ पे यूज़र ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसका पासवर्ड जो हमने सेट किया था वो डाल देता हूँ। पासवर्ड मैंने सेट किया था ASDF@123 ठीक है। और हम इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम एट द एंड हम डालेंगे इसका डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, थोड़ा ऊपर चलो तो यहीं पे डेटाबेस का नाम भी दिख जाएगा, ये रहा। तो डेटाबेस का नाम हो गया। तो ये हमारा फंक्शन हो गया तैयार। फंक्शन कॉल कर लिया हमने, एक वेरिएबल में उसको रिटर्न टाइप सेव करा दिया। ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सक्सेस कनेक्शन बन जाता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं, इफ़, और ये $कॉन, हम उल्टी कंडीशन चेक करते हैं। अगर कनेक्शन बन जाता है तो ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर कनेक्शन नहीं बनता, नॉट के साथ हम चेक करेंगे। अगर कनेक्शन नहीं बनता तो क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है डाई। PHP का फंक्शन है DIE, डाई। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक और फंक्शन होता है एग्जिट। ये सेम तरह से काम करते हैं दोनों फंक्शन। एग्जिट का काम क्या होता है, हम PHP के कोड में कहीं पर भी जहाँ भी हम एग्जिट लिख दें, उसके बाद का कोड रन नहीं होता, वो वहीं पर एग्जिट हो जाता है। उसका बाद का कोड कंपाइल नहीं होता, रन नहीं होता। तो डाई का भी काम सेम है। जब भी जैसे इसमें कनेक्शन की एरर आएगी तो ये डाई हो जाएगा, इसके आगे कोड नहीं चलेगा, पर ये साथ में मैसेज भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, कनेक्शन
फेल्ड, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड और उसके बाद फेल्ड के बाद हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कराएंगे, ठीक है, डॉट से कॉन्केटिनेट कराएंगे। अब यहाँ पे एक और फंक्शन हम कॉल करेंगे जो एक MySQLi का ही फंक्शन है जिसका नाम है MySQLi कनेक्ट ERR एरर, कनेक्ट एरर। इसका काम क्या होगा, अगर कनेक्शन बनने में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है ये बताना, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन फाइल हो गई तैयार, ठीक है, कनेक्शन फाइल हो गई तैयार। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, हमें इसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर फाइल मैनेजर में जाएंगे। यहाँ मैं ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ। पब्लिक HTML में जाना है, फिर एक फ़ोल्डर ये बना रखा है API ट्यूटोरियल नाम से। API ट्यूटोरियल में जाएंगे, ये कुछ फाइल्स हैं मैंने टेस्ट की थी, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उस फाइल को जो भी मैंने बनाई है। तो ये देखो सेम फोल्डर है API ट्यूटोरियल, मुझे बस अपलोड करना है। ये लो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं फाइल आई कि नहीं। ये लो फाइल आ गई। चेक भी कर लेते हैं इसमें डेटा क्या है। तो ये देखो जो भी हमने अभी लिखा था वही डेटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए द डिजिटल गेम जोन स्लैश जो भी फोल्डर का नाम है स्लैश API फिर कनेक्शन फाइल। अब देखो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब कनेक्शन फाइल हमारी बन गई है क्योंकि हमने वहाँ पे एरर पे कंडीशन लगाई है। चलो एक काम करते हैं, हम एरर करते हैं जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि ये फंक्शन किस तरह काम कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, ठीक है। ये लो पासवर्ड में गलती कर दी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ये लो उसने एरर दे दिया। उसने क्या कहा, कनेक्शन फील्ड जो कि प्रीफिक्स मैसेज था मैंने जो डाला था, उसके बाद इसने बताया MySQLi कनेक्ट फंक्शन कॉल हुआ और उसने बताया कि गलती कहाँ है। ये कह रहा है एक्सेस डिनाइड फ्रॉम यूज़र, क्योंकि हमने यूज़र में से डिटेल करी है, ठीक है, यूज़र में से गलती करी है तो इसीलिए यूज़र का एरर दे रहा है। यहाँ कंट्रोल Z करते हैं और एक काम करते हैं, एक बार डेटाबेस से चेक करके देखते हैं क्या कुछ अलग एरर देता है। सेव और फिर से रिफ्रेश। हाँ देखा, यूज़र के टाइप का एरर है और क्या कह रहा है, लोकल होस्ट टू डेटाबेस। ये डेटाबेस में उसको कोई दिक्कत दिख रही है, ठीक है, यहाँ दिक्कत है। अब एक काम करेंगे, इसको भी कंट्रोल Z करते हैं, सबको ठीक करो, एक सॉरी सेव चेंज और उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है भाई, सारे एरर गए, हमारा कनेक्शन फाइल हो गई तैयार। अब हम इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। क्लोज नहीं करते हैं, ये काम आएगा, इसको बंद कर देते हैं। वापस हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन फाइल तो बन गई तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने API पे काम करते हैं। देखो नई फाइल बनाएंगे, सॉरी ये नहीं करना, कंट्रोल N न्यू फाइल, कंट्रोल S सेव करेंगे और हम इसका नाम रख देंगे। इसका नाम हम रख देते हैं साइन फिर अप API, जैसे मर्जी नाम रख सकते हो, मैं इस तरह रख रहा हूँ .php फाइल डॉट एक्सटेंशन PHP, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको कर देंगे सिंपल, सेव कर देंगे। तो ये लो सेव हो गया, सिंपल PHP कर लिया, लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क और PHP, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको ऐप दिखाई थी, उस ऐप के थ्रू मैं इसे कॉल करूँगा। ऐप क्या है हमारी, ये ऐप थी, इस ऐप के थ्रू मैं इस API को कॉल करूँगा। तो ये एट्रीब्यूट्स मुझे क्या होगा, जब भी मैं यहाँ साइन अप पे क्लिक करूँगा तो जो मैं HTTP रिक्वेस्ट कॉल करूँगा ना, उसमें ये सारे के सारे फील्ड का डेटा वो बॉडी में अपेंड करके भेजेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। उसको रिसीव करने के लिए क्या होता है कि हम JSON फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हम किस तरह डेटा भेज रहे हैं। तो ये देखो, ये मेरा फंक्शन है साइन अप फॉर्म सबमिट का, मेन फंक्शन है, असिंग टाइप का है, फ्यूचर जनरेटेड। अभी फ्लटर पे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा JSON फाइल है जो हमें वहाँ रिसीव होगी इस टाइप की, और इसके अंदर इस टाइप के वेरिएबल्स हमें मिलेंगे, ये डेटा, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। और ये देख रहे हो JSON इनकोड टू स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग में डेटा मिलेगा, हमें उसे वापस से JSON में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। और ये देखो बॉडी में हम अपेंड कर रहे हैं, URL में अपेंड नहीं कर रहे, बॉडी में अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे हम गेट कैसे करेंगे, इसको गेट करने का तरीका है, एक फंक्शन है। फंक्शन से पहले एक काम करते हैं, हम कनेक्शन फाइल इंक्लूड करा लेते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मैं कमेंट डाल देता हूँ, include कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। आप रिक्वायर्ड वंस, इंक्लूड वंस, अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको मैं बाद में किसी दिन आपको समझाऊंगा कि ये किस लिए होते हैं। अभी मैं सिंपल इंक्लूड यूज़ कर रहा हूँ और सेम डायरेक्टरी में मेरी कनेक्शन फाइल है, तो मुझे और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ फाइल का नाम लिखना है,
con.php, तो ये फाइल इंक्लूड हो जाएगी, मतलब उसका भी जो भी डेटा होगा वो मैं यहाँ फंक्शंस वेरिएबल होंगे मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन फाइल हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बॉडी में डेटा अपेंड किया है ना उसको निकालना है। उसको निकालने का तरीका क्या है, उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इनपुट जेसॉन, ठीक है, जेसॉन इनपुट जो हमारा आएगा, और उसको गेट करने का एक फंक्शन है फाइल गेट कंटेंट। फाइल गेट कंटेंट ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेटा बॉडी में अपेंड होगा उसको वो हमें फैच करके देगा, और वो उसके लिए हमें एक प्रीफिक्स कह रहा हूँ सॉरी, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग होती है, लिखने का तरीका होता है इस तरह का। उसमें आपको लिखना है बस php :/ php में कन्वर्ट करके दो क्या, इनपुट को कन्वर्ट करके दो, ठीक है। अब क्या होगा, इस लाइन से जो भी वो अपेंड होगा बॉडी में डेटा वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट जेसन वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी डेटा होगा वो एक जेसन फॉर्मेट में है जो कि स्ट्रिंग ही पाए हैं, वापस से हमें उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम सारे वेरिएबल्स जो कि ये जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं इन्हें मैं अलग अलग करके निकाल के यूज़ कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट नाम से बनाते हैं obj, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि इसका है php का जेसॉन डिकोड, ठीक है। जेसॉन डिकोड का यूज़ करूँगा। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को यहाँ लिखा है ना डिकोड अ जेसॉन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक जेसॉन स्ट्रिंग है, इसको डिकोड कर देगा जेसन के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ये इसे कन्वर्ट कर देगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट में से सारे के सारे अलग अलग वेरिएबल्स को निकाल के यूज़ कर सकता हूँ। तो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं चलो मान लो मेरे को यूज़र नेम निकालना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एक प्राइवेट वेरिएबल यूज़र नेम, ठीक है। इस तरह लिखते हैं, सेम लिखते हैं NAME नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इस तरह से लिखना है $ऑब्जेक्ट फिर एरो, ठीक है, डैश एरो, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा, फिर यहाँ पे हमें वो की लिखनी है कि क्या निकालना है, मुझे निकालना है यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम निकाल दो, तो ये क्या करेगा, यूज़र नेम निकाल के दे देगा, ठीक है। एक और काम करते हैं, एक फंक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है ट्रिम, TRIM, ठीक है। इससे इसको रैप कर देते हैं। रैप करने से क्या होगा, देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि स्ट्रिप वाइट स्पेस और अदर कैरेक्टर फ्रॉम अ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी हम ये एक स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड कराएगा, तो उस स्ट्रिंग के अंदर अगर गलती से या जानबूझकर कोई वाइट स्पेस डाला गया है तो ये उस वाइट स्पेस को हटा देगा, हमें वाइट स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्यों, वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4 बार, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट होता है Shift Alt फिर डाउन एरो, और वो पूरी लाइन को कॉपी कर देता है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसके बाद अब बस हमें मुझे सारी फाइल्स एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं, यूज़र एट्रीब्यूट कह रहा हूँ कीज़ के, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या डाला था मैंने, मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल हो गई यहाँ पे, और ये यूज़र मोबाइल नंबर, ये हो गया मोबाइल नंबर, और यूज़र पासवर्ड, ये हो गया पासवर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने चारों वेरिएबल अलग अलग करके निकाल लिया, और इसने क्या किया, ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया। इससे क्या हुआ, सारे के सारे वाइट स्पेस अगर किसी भी स्ट्रिंग में हो तो वो हटा देगा। मेक इट सिंपल, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगे हाथ एक कंडीशन लगा देते हैं यार, देखो और काम करे डेटाबेस में एंट्री वगैरह कराएं उससे पहले हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर ये वेरिएबल है ये एम्प्टी तो नहीं आ रहा, कहीं गलती से एम्प्टी आ जाए और उसके बाद हम डेटाबेस में एम्प्टी डेटा डलवा दें, पूरी रो एम्प्टी चली जाए तो वो सही नहीं रहेगा ना। तो इसके लिए हम एक चेक कर लेते हैं, डॉलर वेरिएबल का नाम इक्वल टू ऐसे, तो ये एम्प्टी चेक कर लेगा। एक काम करते हैं, लगे हाथ सारों वेरिएबल चेक करा लेते हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये एक काम हो गया, फिर उसके बाद एंड हम लगा देंगे कि ये इसके साथ साथ ये भी चेक कर लो, यूज़र ईमेल, ठीक है, यूज़र ईमेल इक्वल टू ब्लैंक। एक काम करते हैं, सारा के सारा चेक करा देते हैं, ये लो, और यहाँ भी डबल एंड लगा देते हैं,
और मैं यहाँ वेरिएबल्स पास कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये सारे वेरिएबल को चेक करेगा कि कोई भी अगर एम्प्टी आता है, ठीक है, कोई भी एम्प्टी आता है तो अभी मैं एक हाँ ठीक है, अगर कुछ भी एम्प्टी आता है तो क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स बनाते हैं जो कि हमें रिस्पॉन्स भेजना है, आगे और कुछ काम नहीं करेगा, सीधा रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स, और उसके डाउन एरो का यूज़ करके उसके में अंदर एक की बनाएंगे, आर यानी रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा EMPTY एम्प्टी, मतलब कि भाई आपका कुछ ना कुछ डेटा एम्प्टी है। अभी मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, हम चाहें तो स्पेसिफिक मैसेज डाल सकते हैं कि क्या चीज़ एम्प्टी है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा इजी करने की चीज़ें कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता, तो मैं एक साथ एक मैसेज दे दे रहा हूँ कि रिस्पॉन्स एम्प्टी, अगर कुछ भी चारों में से कोई भी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होती है तो वो भेज देगा एम्प्टी। अब क्या है, इसको रिस्पॉन्स को सेंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडर सेट करना पड़ेगा कि भाई जो भी यहाँ इको होने वाला है ना, जो भी रिस्पॉन्स जाने वाला है वो क्या फॉर्मेट का हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हेडर सेट करेंगे। उसके लिए हेडर फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें एक प्रीफिक्स नहीं सॉरी, एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट होता है जो हमें लिखना होता है ऐसे, जिसमें हमें डालना होता है, हेडर में बताना होता है क्या है ये है कंटेंट टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप क्या है ये, एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में, जेसॉन फॉर्मेट में, सॉरी जेसॉन, ठीक है। अब ये हेडर सिर्फ जेसॉन के लिए नहीं, टेक्स्ट के लिए भी हो सकता है, उसके लिए बस हमें यहाँ जेसॉन की जगह टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डेटा जा सकता है, लेकिन अभी हम जेसॉन फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं तो हेडर हम जेसॉन फॉर्मेट में सेट करेंगे, कॉमा लगा देते हैं, तो हेडर सेट हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास जेसॉन ऑब्जेक्ट है, अब हमें इसे बस एक एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज देना है, क्योंकि वहाँ से भी जब हम डेटा सेंड कर रहे थे तो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एको लिखेंगे, एको, और उसके बाद एको में एक फंक्शन होता है जेसॉन इनकोड। इनकोड का काम क्या होगा, जो भी जेसॉन ऑब्जेक्ट होगा उसको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। डिकोड का काम होता है स्ट्रिंग से वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, इनकोड का काम होता है ऑब्जेक्ट को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, ये वाला वेरिएबल, इसको हम यहाँ पे इनकोड कर देंगे और इसी को एको करा देंगे, तो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये इसको एको कर देगा और वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही एल्स कंडीशन को निपटा दिया कि भाई डेटा एम्प्टी तो नहीं है। चलो मान लिया डेटा एम्प्टी नहीं है, तब क्या होगा, तब हमारा असली काम स्टार्ट होगा। एल्स कंडीशन में क्या करेंगे हम, शुरुआत करते हैं, हाँ चलो अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट डेटाबेस में एंट्री कराते हैं भाई, जो भी डेटा है चलो उसको डेटाबेस में एंट्री करते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, $SQL क्वेरी इंसर्ट, कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और उसके बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे MySQLi क्वेरी और कॉन, और उसके बाद इसके अंदर हमें अपनी पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ दो एट्रीब्यूट पास होते हैं MySQLi क्वेरी में, पहला हमारा कनेक्शन फाइल, दूसरा हमारी क्वेरी। अब हमें क्वेरी में पूरा का पूरा बताना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। तो उसकी क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम लिखना पड़ता है, और फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स पास करने होते हैं, फिर उसके बाद क्या वैल्यू में डालनी है वो पास करना होता है। तो इतना लंबा लिखने की जगह हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट ये है, ये रहा टेबल, हमारा टेबल है, इसके अंदर हमें एंट्री करानी है। एसक्यूएल में जाओ, यहाँ पे इनको खुद ने ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करो, ये लो, इन्होंने पूरी की पूरी क्वेरी बना दी, इसे कॉपी कर लो सिंपल, और वहाँ जाके इसको कर दो पेस्ट, ये लो, ठीक है। इसके अंदर की वैल्यूज़ हम डालेंगे, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और डेट टाइम जो है वहाँ ऑटो इंसर्ट होगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आईडी भी ऑटो जनरेट होगी, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। इसको नए फील्ड में ले लेते हैं, और ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे कि पहला हमारा जो कॉलम है यूज़र नेम का है, तो हम पहले यूज़र नेम को एंटर कराएंगे, तो उसको इस तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है, तो इस तरह हम लिख देंगे, ये लो, कॉमा सेपरेटेड, फिर दूसरी स्ट्रिंग डॉलर, इसका नाम होगा ईमेल,
कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं यार, जल्दी हो जाएगा। ईमेल, फिर उसके बाद तीसरी फील्ड होगी डॉलर मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर चौथी फील्ड होगी, आखिरी फील्ड जो है हमारी डॉलर पासवर्ड, ठीक है। ये लो पासवर्ड। तो ये हमारी क्वेरी हो गई तैयार, ठीक है। अब हम एक चेक कर लेते हैं कंडीशन कि भाई क्वेरी चली कि नहीं चली। क्या होता है ना, MySQL क्वेरी जब चलती है तो इंसर्ट के टाइम पर ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर क्वेरी चल जाएगी तो ट्रू, अदरवाइज कुछ दिक्कत होगी तो फॉल्स। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, इफ़ कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल इस तरह लिखेंगे, ट्रू होगा तो इस कंडीशन में जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। अगर इस कंडीशन में जाता है, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेज का, जिसमें हम मैसेज डाल देंगे, प्राइवेट मैसेज स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब इसको लो, मैसेज को लो, और अगर सब कुछ ठीक है तो मैसेज के अंदर लिख दो सक्सेस, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत होती है तो लिखो एल्स कंडीशन, और जिसमें डॉलर मैसेज के अंदर डाल दो फेल्ड, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, और अगर सबको ठीक रहता है तो हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं, ये वाली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्या लिखें, इसी की ज़रूरत है। और बस ये वेरिएबल जो है इसको यहाँ पे पास कर दो, डॉलर वेरिएबल कॉमा, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने चेक कराया कि अगर एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाएगा। और यहाँ पे हम पूरी क्वेरी लिख डाली कि भाई अगर सब कुछ ठीक है तो डेटाबेस में ये लो, इसकी कर दो एंट्री, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू हम कर देंगे एंट्री। अब चलो हम इतना कोड चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलते हैं इसको, उसके लिए हमें पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने कनेक्शन फाइल अपलोड की थी, यहीं से मैं उस साइन अप API को भी अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो इसको सिंपल हम कॉल करके देख लेते हैं, कनेक्शन फाइल को उठाओ, साइन अप API, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अभी हमारी कुछ कंडीशन कुछ रिक्वेस्ट हमने नहीं डाली है, सिर्फ API को कॉल किया है, तो इसलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है। अब इस API को लो और हम चलते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हमने फ्लटर में बनाई उसके अंदर, ये रही, और ये रही हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये रिस्पॉन्स है, URI के अंदर हमें वो पूरा URL जो मैंने अभी कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये लो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा URL है, ये वाला URL जो मैं अभी टेस्ट किया है, ये देख रहे हो, ये वाला URL को मैं यहाँ पे डालूँगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखो सेम URL है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कराना है यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा, उसको देखते हैं अभी। तो ये जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये टेबल देख रहे हो, टेबल अभी के लिए एम्प्टी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये एम्प्टी है, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, मैं साथ में वो भी दिखा देता हूँ। डिबग मोड ऑन है तो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो मैं डालता हूँ डिटेल, नाम मैंने डाल दिया अभिषेक, मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ अभी कुछ भी, ईमेल आईडी में डाल देता हूँ abc@gmail.com, पासवर्ड में डाल देता हूँ टेस्ट, और इस वाले पासवर्ड में डाल देता हूँ रीएंटर में टेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, डिबग कंसोल पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो रिस्पॉन्स में क्या दिखाया, सक्सेस, क्या दिखाया, सक्सेस। इसका मतलब सक्सेस हो गया भाई, डेटाबेस में एंट्री होगी। चलो चेक करते हैं, ये आया, अभी कुछ नहीं दिखा रहा। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, ये लो भाई, बूम, क्या हुआ, एंट्री हो गई। मतलब हमारी API सही तरह से काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से हमने सबमिट किया, यहाँ से API कॉल हो गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, मैं आपको दिखा दूँ। दिक्कत यह है कि ये देखो, वापस से मैं कंसोल पे दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो अब मैं अगर इसको दोबारा से कुछ भी नहीं करता, मैं सेम दोबारा सबमिट करता हूँ, ये देखो दोबारा से सक्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है डुप्लीकेट एंट्री वगैरह की। तो आप देख रहे हो यहाँ 2 बार एंट्री हो गई होगी, ये देखो सेम एंट्री 2 बार हो गई। तो इसको कैसे प्रिवेंट करें, उसके लिए हम एक सिंपल कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। एक एंट्री में डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं चलता हूँ साइन अप पेज पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि हमने डायरेक्ट एंट्री करा दी, इंसर्ट करा दिया। अब पहले मैं चेक करूँगा, तो उसके लिए मैं एक और कंडीशन लगाने, क्वेरी लिखने जा रहा हूँ, $SQL क्वेरी SELE सिलेक्ट की क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेम फंक्शन कॉल करूँगा MySQLi क्वेरी, ठीक है।
डेटाबेस पास कर देंगे और यहाँ मैं लिखूँगा सॉरी सिलेक्ट आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, टेबल और कॉलम का नाम इन्वर्टेड कॉमा ना भी लगाओ तभी चलता है, मुझे बस थोड़ा फॉर्मेटेड लगता है डेटा इसलिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम क्या है, ये नाम है टेबल का नाम, यूज़र डिटेल टेबल, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन लगाएं कि ये तो आईडी सिलेक्ट करेगा, कहाँ से सिलेक्ट करेगा, वेयर अब यहाँ कॉलम का नाम देना पड़ेगा कि जहाँ पर ये मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर इक्वल टू में ये हो, सॉरी डॉलर ये ला, यहाँ से एंट्री हो रही है, इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये जाके चेक करेगा कि भाई बिफोर, एक सेकंड कंडीशन पूरी कर देते हैं पहले, यहाँ से नीचे आएंगे। अब क्या होता है जब ये क्वेरी चलेगी तो ये पूरी डिटेल वहाँ से आईडी के साथ पूरी रो हमें भेज देगी, तो मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ हमें मिलेगी। तो अब से नंबर ऑफ़ रोज़ को हम काउंट करके हम कंडीशन लगा देते हैं, ऐसे करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, फिर एक फंक्शन कॉल करते हैं जो MySQLi का ही फंक्शन होता है, MySQLi नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, और यहाँ पे हम इस क्या कहते हैं क्वेरी को पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन MySQLi नंबर ऑफ रोज़ मुझे रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज़। अगर जैसे इस मोबाइल नंबर के बेस पे जितनी भी एंट्रियाँ होंगी, 1 2 3 10 जितनी भी होंगी सबको रिटर्न कर देगा। तो हमें अभी ज़्यादा से मतलब नहीं है, अगर एक से भी ज़्यादा एक भी एंट्री होती है तो हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें डुप्लीकेट एंट्री स्टोर नहीं करानी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लगाना है ग्रेटर देन 0 की। इसका मतलब है कि 0 अगर रिटर्न होता है, यानी एक भी एंट्री रिटर्न नहीं होती, तब तो ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा रिटर्न होता है तो क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, इस कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ फॉलो करेंगे जैसे हमने यहाँ पे मैसेज के साथ फॉलो किया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सक्सेस की जगह लिख दूंगा MOV, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब ये क्या करेगा, अगर इसको ऑलरेडी डिटेल्स मिल जाती है तो ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा, और उसके बाद एल्स कंडीशन में बाकी काम होगा। अदर या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये वाला काम जो है ये तब होगा जब उसको डेटाबेस में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, डेटाबेस में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो यहाँ पे ये मैसेज डाल देगा और इसको यहाँ से रिस्पॉन्स में भेज देगा। देखो करली ब्रेसेस के बाहर डाला है मैंने। तो अंदर का कोड तभी रन होगा जब उसको नंबर ऑफ रोज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक हमारा काम हो चुका है। चलो हम इसको अब चेक करते हैं। उसके लिए हमें इसे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से एक सेकेंड मैं अपलोड करता हूँ साइन अप API। ये लो अपलोड हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार मैं बाहर से चेक कर लेता हूँ भाई कोई एरर वगैरह तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम वापस से ऐप खोलते हैं। यहाँ पे हमने सेम ऐप को कॉल किया है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सेम चीज़ को सबमिट करूँगा और यहाँ पे एरर देखना आप क्या बता रहा है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। आप चल के एंट्री देख लेते हैं डेटाबेस में। ये लो भाई, एंट्री नहीं हुई, सेम डिटेल है। ठीक है, एंट्री नहीं हुई। अब एक काम करते हैं, वापस आए, कोड भी स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटे सा चेंजेस करते हैं, लास्ट में 0 की जगह 1 कर देते हैं, यानी मोबाइल नंबर हो गया चेंज। अब हम सबमिट करते हैं। सबमिट किया, ये देखो सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये देखो ये लो एंट्री भी हो गई। मतलब डुप्लीकेट, अब मोबाइल नंबर के बेस पे डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। अभी मैंने मोबाइल नंबर पे इसलिए कराया क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा API की, वो मैं लॉगिन API बनाऊंगा। और जो लॉगिन API होगी मेरी, वो बेस्ड होगी यूज़र मोबाइल नंबर और पासवर्ड पे। तो पासवर्ड सेम हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर भी सेम हुआ, पासवर्ड भी सेम हुआ, तब तो सेम यूज़र हो गया ना, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो मोबाइल नंबर के बेस पे हम ID बना रहे हैं, तो मोबाइल नंबर के बेस पे हम आगे का काम करेंगे। तो बस, तो API की इस वीडियो में मेरा मेन मकसद था आपको कि किस तरह एक API बनाते हैं। तो ये API मैंने आपको बना के दिखाई। दूसरा मेरा मकसद था API को कॉल कैसे करते हैं। तो ये देखो, अभी मैंने यहाँ फ्लटर का यूज़ किया है। आप चाहो तो सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अजेक्स में हमें URL पास करना पड़ेगा। हम इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, चलो हमारा API हो गई है तैयार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दोबारा आता हूँ, एक बारी ओवरव्यू दे देता हूँ। एक सेकेंड,
हमारी एपीआई बनकर तैयार हो चुकी है। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मैं एक कनेक्शन फाइल बनाई, ये रही कनेक्शन फाइल। ठीक है, इस कलेक्शन फाइल में क्या किया, MySQLite कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट देने होते हैं हमें। पहला एट्रीब्यूट है हमारा होस्ट, इसको हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, होस्ट में हमने लोकल होस्ट डाल दिया, मोस्टली टाइम लोकल होस्ट होता है। फिर हमारा यूज़र होता है, यूज़र कौन है जो कि हमने वहाँ पे बना के दिखाया था, तो यहाँ हमारा यूज़र नेम डाल दिया। तीसरा होता है हमारा उसका पासवर्ड, उस यूज़र का पासवर्ड क्या है, कि अब क्या होता है डेटाबेस में अगर सी पैनल में जाओ तो मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये काम आता है। सेम डेटाबेस के मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं एक्चुअली, और उनके लिए हम प्रिविलेजेस भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था प्रिविलेजेस सेक्शन में। तो मान लो कोई यूज़र बनाया और उसको हमने सिर्फ रीड करने का ऑप्शन दिया, एडिट अपडेट डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग यूज़र भी बना सकते हैं। तो वो इस तरह के उसको हम यूज़र आईडी और पासवर्ड ये दे देना, तो वो यहाँ के ये जो फंक्शंस क्वेरीज वगैरह जहाँ से इंसर्ट वगैरह करा रहा है ना, ये इंसर्ट की क्वेरी चलेगी नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, वो सिलेक्ट की क्वेरी चलेगी डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो जो भी हम प्रिविलेजेस सेट करेंगे उसके लिए वो हो जाएगा, इसीलिए यूज़र बनाते हैं। तो होस्ट हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और एट द एंड हमारा डाटाबेस हो गया। ठीक है, ये डाटाबेस हो गया। हमने सिंपल कनेक्शन से चेक करा लिया, डाई फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब हम क्या किया, हमने साइन अप पेज पे गए, हमने उसको इंक्लूड करा लिया। फिर उसके बाद हमने इनपुट जेसन, मतलब जो भी हमारा इनपुट से डेटा आया है उसको एज ए स्ट्रिंग क्या नाम है इनपुट जेसन में डाल दिया। फिर उसके बाद जेसन डिकॉर्ड फंक्शन यूज़ कर हमने उस स्ट्रिंग डेटा को जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने सारा एक एक करके सारे वेरिएबल अलग कर लिए। ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया जिसके थ्रू हम वाइट स्पेस वगैरह हटा सकें, उसका भी मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूंगा। फिर उसके बाद हमने एक सिंपल ग्लोबल सॉरी एक मैसेज बनाया, मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया जिसको हम अलग अलग जगह एक्सेस कर सकें। ठीक है, और उसके बाद हमने सिंपल कंडीशंस लगा दी कि भाई जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो यहीं से रिस्पांस भेज दो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चलो अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाएगा। फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि भाई जो भी मोबाइल नंबर वो डाल रहा है चेक कर लो डेटाबेस में ऑलरेडी है तो नहीं, अगर है तो भाई यहाँ पे मैसेज दे दो कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं है तो सिंपल हमारा मेन काम जो है डेटाबेस में एंट्री कराना वो हमने करा दिया। और ये इस कोड के थ्रू हमने इसको एको करके रिस्पॉन्स को वापस भेज दिया कि भाई सक्सेस हुआ या फेल जो भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यार, हमारी एपीआई बन के तैयार हो चुकी है, और मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा। वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और कोड एल्गो पे आप देख रहे हो ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है हमारी फ्लटर डेवलपमेंट की, अगर वो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये एक नई सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं एपीआई सीरीज़ की, जिसमें हम एपीआईज़ के बारे में बताएंगे। देखो इसमें थोड़ा सा यूनिक हम ये कर रहे हैं कि एपीआई के लिए चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पर वहाँ पे किसी ने नहीं ठीक से उसको कॉल करके नहीं बताया। एपीआई बना तो दी पर कॉल करके नहीं बताया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको फ्रंट एंड से इसे कॉल कैसे किया जाता है कॉल करके बताएंगे, एपीआई बनाते कैसे हैं। ये फर्स्ट वीडियो थी, तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर पीएचपी का यूज़ करके पूरी ऐप बनाई है। आने वाली वीडियोस में मैं कर्ड ऑपरेशंस का यूज़ करके दिखाऊंगा, क्रिएट अपडेट डिलीट, मैं पीडीओ का यूज़ करूँगा। ठीक है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, तो वो सब का भी यूज़ हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये फर्स्ट वीडियो थी तो मैं चीज़ों को एकदम सिंपल रखने की कोशिश की है। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कोड एल्गो पे आपका स्वागत है, और मैं यहाँ से अब चेकआउट करता हूँ। तो बाय बाय, थैंक यू।